हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। माता रानी आप पे आशीर्वाद बनाए रखें। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो गया है। वहीं इस पर्व का समापन 11 अक्टूबर को हो जाएगा। इसके अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। भक्तों नवरात्र में साधक शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखा करते हैं और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाले सभी भी दुख दर्द परेशानियाँ खत्म हो जाते हैं। साथ ही माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। कई लोग शारदीय नवरात्रि को व्रत रखते हैं, लेकिन शायद उन्हें इस इतिहास के बारे में पता नहीं है कि शायद शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो गई। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब हुई और किस प्रकार से यह शुरुआत हो गई और क्यों मनाते हैं। ऐसे हुई शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसकी वजह से भक्तों वह देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था और सताने लगा था। वह पृथ्वी और स्वर्ग पर कई तरह के अत्याचार करने लगा था। त्राहि त्राहि मच गया था। देवी देवताओं ने महिषासुर के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी से जा कर के गुहार लगाई यानी प्रार्थना की। इसके पश्चात देवताओं ने अपनी सभी शक्तियों को मिला करके माँ दुर्गा को प्रकट किया और उन्हें श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का सामना किया था। भक्तों उन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ वह 9 दिनों तक लगातार चला और इसके बाद 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था और देवी देवताओं को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। धार्मिक मान्यता है कि देवी देवताओं ने इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उन्हें अत्यधिक बल प्रदान किया था। माना जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है, तभी से नवरात्रि प्रारंभ हो गई। नवरात्रि के छठे दिन भक्तों माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। आज नवरात्रि का 6वां दिन है। आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन की माँ कात्यायनी के बारे में जो कथा है वो क्या है। आइए माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा सुनते हैं। ऋषि कात्यायन देवी दुर्गा के अत्यंत श्रद्धालु भक्त थे। उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर के माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और ऋषि से यह वरदान मांगा कि उनकी पुत्री के रूप में माँ दुर्गा अवतरित हो जाएं। पुराणों में माँ को अजन्मा बताया गया है, फिर भी माँ ने ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूरा करने का आश्वासन दे दिया और उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ली। हिंदू शास्त्र के अनुसार विवाह के रूप में पुत्री को पिता के गोत्र से पहचाना जाता है। विवाह के पूर्व पुत्री को पिता के गोत्र से पहचाना जाता है और विवाह के बाद उसे पति के गोत्र से पहचाना जाता है। माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन की इच्छा को पूरा किया और वे अपने संपूर्ण जीवन में अपने पिता के गोत्र से ही जानी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की आराधना की थी कि कृष्ण हमको प्राप्त हो जाएं। यह आराधना यमुना नदी के किनारे की गई थी। इसी कारण से माँ को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है और माना जाता है। हर हर महादेव। जय माता दी। माँ कात्यायनी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखना